नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज शुरुआत बिहार की कुशवाहा लैंड में मचे कोहराम की। धान के कटोरे और चिमनियों का शहर के नाम से मशहूर रहे जिले की। कहने को इस सीट का जन्म 15 साल पहले ही हुआ है, लेकिन 24 के चौसर में महारथियों के ऐलान जंग ने इस सीट को बिहार की हॉट सीट में शुमार कर दिया है। एक तरफ राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉलीवुड के सुपरस्टार का डेब्यू। एक नजर काराकाट में मची चुनावी मारकाट पर। रोहतास इंडस्ट्रियल हब के चिमनियों का धुआं सूख चुका हो, लेकिन काराकाट के राजनीतिक जमीन पर आग लगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की बैसाखी पकड़ कमबैक की राह तलाश रहे। वहीं इंडिया गठबंधन से भाकपा माले ने पोलित ब्यूरो मेंबर राजाराम सिंह को लाल सलाम का झंडा बुलंद करने उतारा है। लेकिन इस बीच भोजपुरी सिंगर और लॉलीवुड स्टार पवन सिंह के चुनावी महाभारत में निर्दलीय दम भरने से काराकाट का सियासी पारा भी आसमान छूने लगा। हम यहाँ लड़ाई करने की आइल, हम यहाँ जनता के आशीर्वाद पावे आइल बानी। और मैं एक लाइन में कलाकार हूं ना, तो एक लाइन में एक बात कहब, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं मीडिया से ही अगर कोई भाई अगर सवाल करता कि क्या है कैसे है, तो जवाब सुन रहा हूं कि मोदी जी मोदी जी। 100 बात की एक बात एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। फिल्म अभिनेता उन्हें लगता है कि उसका कोई बहुत मतलब है। फिल्म अभिनेता भी कोई सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको लाना चाहिए, और ना सीधे फिल्म अभिनेता है इसलिए लाइए, इसका कोई अर्थ है क्या? लोकतंत्र में हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, और इस नाते उनका अधिकार है लड़ने का। लेकिन जहाँ तक चुनौती और काराकाट के जनमत का सवाल है, तो मैंने आपसे कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ माहौल बन रहा है, बना हुआ है, और ये लोग कहीं से भी कंटेस्ट में दिखाई नहीं दे रहे। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट थमाया था। कुछ दिनों बाद ही टिकट कटा तो बंगाल छोड़ बिहार का रुख कर लिया। बिहार से टिकट की तिकड़म खूब लगाई, लेकिन बात नहीं बनी तो राजपूत वोट और स्टारडम की कॉकटेल की बिसात पर काराकाट से निर्दलीय दावा ठोक दिया। भोजपुरी स्टार पवन ने ऐसी हवा बांधी कि विरोधियों के वोटों का समीकरण गड़बड़ा गया। क्या है उनके मन में, हम इसकी बात हमको क्या मालूम है, लेकिन बीजेपी में है और ऐसा कर रहे हैं। कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, आपका यह सवाल है। तो सवाल है कि इसके लिए तो बीजेपी के किसी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा ना आपको। लेकिन एनडीए में जो गठबंधन था उसके हिसाब से आप भी चूंकि एक सदस्य और आप ही तो अभी कहाँ कुछ हो गया है, अभी ऐसा तो नहीं कि उसके लिए समय निकल गया है, यानी कार्रवाई होगी। अगर वैसा होता है तो निश्चित रूप से पार्टी है, कार्रवाई तो होगी ही, इसमें कहाँ किसी को कहने और सुनने की जरूरत है। यहाँ जाति और पार्टी की सीमाएं टूटती हुई दिखी हैं। इंडिया गठबंधन का अपना खुद वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो एनडीए के समर्थक लोग हैं, उन लोगों ने भी कई जगह दावत दिया है और कहा है कि हम लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हैं, आपके पक्ष में खड़े हैं। पवन तो पवन है ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। काराकाट के चुनाव में भले ही मुकाबला त्रिकोणीय दिखे, लेकिन दो महिलाओं की दावेदारी ने दंगल में जोश भर दिया।
AIMIM ने निषाद बिरादरी की प्रियंका चौधरी को उतारकर मल्लाह वोटों का दाव चला है। वहीं इलाके में नौकरी वाली दीदी के नाम से मशहूर समाज सेवी और व्यापारी किरण प्रभाकर की मौजूदगी दिग्गजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पिछले 15 साल की ही बात कर लेते हैं। पिछले 15 साल से जो भी प्रत्याशी आए वो बाहर से लाए गए, ऊपर लैंड किए, पैराशूट से उतरे। वो यहाँ से उनका ना दिल का लगाव है, ना जमीन का जुड़ाव है, ना ही यहाँ की समस्याओं को समझते हैं। यहाँ के लोग लायक नहीं है। सिर्फ सिंगर और डांसर्स की बात होगी लोकसभा में जो बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। आज बिहार का इतना स्तर गिर गया है कि हम सिंगर्स को चुनेंगे, यहाँ पर इतने टैलेंटेड माइंड्स हैं, उन लोग को नहीं चुनेंगे। तो आज जो है सही समय है, अपना एक सही नेता ढूंढिए, अपना सही वोट दीजिए, ताकि वो जो है आपके बिहार की भूमि को रिप्रेजेंट करें और जो गौरव आपने खोया है उस गौरव को आप वापस हासिल कर सकें। यह इलाका यादव और कुशवाहा बहुल है। हालांकि यहाँ पर स्वर्ण और मुस्लिम समुदाय की तादाद भी अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं दलित और महादलित वोट। यहाँ पर अगर हम यादव और कुशवाहा की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या करीब 2.5 लाख के करीब में यहाँ पे राजपूत जाति के मतदाता हैं। इस बड़ी वजह है कि यहाँ पे पिछले 3 बार से सिर्फ कुशवाहा जाति के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की नज़रें यहाँ के राजपूत वोटरों पर है और यही वजह है कि उन्होंने आरा के बाद अपनी उम्मीदवारी के लिए काराकाट को ही चुना। काराकाट के सामाजिक ताने बाने पर नजर डाले तो कुल मतदाताओं की संख्या 18,72,358 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,51,118 और महिलाओं की आबादी 9,21,240 है। जातीय समीकरण पर नजर डाले तो यादव 3,05,952, राजपूत वोटर 1,89,307 और कुशवाहा मतदाता 1,42,859 है, जबकि कुर्मियों की संख्या 1 लाख के करीब है। वही मुस्लिम 1,57,462 की संख्या में है। ब्राह्मण वोटर 75,300, भूमिहार 51,725 और वैश्य 2,11,000, जबकि दलित और महादलित बिरादरी की संख्या 2,75,000 के करीब है, जबकि अन्य जाति के वोटर 2,50,753 हैं। काराकाट की कुल आबादी का 11.3% ही शहरी इलाके में निवास करती है, जबकि 89.7% ग्रामीण अंचल में। पवन सिंह जीत लिखा हुआ है, पवन सिंह का, पवन सिंह जीत निकले हुए हैं। लिखा हुआ है? यस। कैसे कर रहा है? पवन सिंह का पावर स्टार है। निकल जाएगा पवन सिंह? जी निकल जाएगा सर जी। 110% जीत। ये काराकाट से पवन सिंह के अलावा किसी का हवा नहीं है। ऐसा हमारा कैंडिडेट ये कुछ नहीं पहले जीत करके किया था भाजपा से, आए अब की बार आ गया ऐसा कि अब वही फिर आदमी आ गया, तो हम तो भाई मोदी को देंगे। अब कैसा हो कैंडिडेट हो, कैंडिडेट से हमें कोई मतलब नहीं है। विकास का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। कुशवाहा जीते हैं, लेकिन यहाँ पे माई फैक्टर था पहले, लेकिन अब माई फैक्टर नहीं, अब पवन सिंह है। पवन सिंह खड़ा है तो पवन सिंह को ही वोट जाएगा। पवन सिंह जीतेंगे, लोकसभा में वही जाएंगे। अब की बार काराकाट से पवन सिंह निकल गया ना सब की। रउआ लोग कहीं घूम ली चारों बगल, रउआ कहीं काम लोग की तरह कह, कहीं कुशवाहा जी के काम लोग के तो कह। इस बार महागठबंधन, राष्ट्र हित में काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ा, गरीबी बढ़ा, विकास का कार्य नहीं हो पाया। पूरा जनता मूवमेंट बना लिया है, युवा पीढ़ी मूवमेंट बना लिया है कि पवन जी को निकाल देना है काराकाट से। इतना दिन हो गया, जो प्लांट लगा था बिक्री हो रहा है, नया को सुई का प्लांट नहीं लगा है भाजपा के सरकार में। किसको वोट दे, किसको नहीं दें? राशन बांटने से हो जाएगा? बढ़िया बना रहे राशन बांट के, कल बंद कर दीजिएगा। कहाँ कमाएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ जाएगा? काराकाट के सियासी इतिहास को पलटे तो इसका गठन 2008 के परिसीमन में किया गया। काराकाट लोकसभा में रोहतास जिले की 3 विधानसभा और 3 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले के आते हैं। 2009 में हुए चुनाव में एनडीए कोटे से जेडीयू के महाबली सिंह ने बाजी मार पहला सांसद बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया, लेकिन 2014 के चुनाव में एनडीए कोटे से आरएलएसपी मुखिया के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को पटखनी दी। लेकिन 2019 में एनडीए से छिटक कर लड़े तो एनडीए के उम्मीदवार महाबली सिंह के तीर कमान से घायल होना पड़ा। काराकाट में 3 बार हुए चुनाव में कुशवाहा बिरादरी के ही उम्मीदवारों का दबदबा रहा। 2008 परिसीमन के पहले
काराकाट लोकसभा सीट को बिक्रमगंज लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। परिसीमन के बाद यहाँ पर लोकसभा के 3 चुनाव हुए हैं, 2009, 2014 और 2019 में, और तीनों बार यह सीट एनडीए के खाते में गई है। 2009 में जहां यहाँ पे महाबली सिंह एनडीए उम्मीदवार के रूप में जीते, तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते थे, जबकि 2019 में एक बार फिर महाबली सिंह एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव जीते थे। और एक बार मुकाबले में जहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है तो दूसरी तरफ यहाँ से यह सीट भाकपा माले के पास गई है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही एनडीए खाते से काराकाट का टिकट पाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन उनके सामने जातीय समीकरण से ज्यादा राजनीतिक समीकरण साधने की चुनौती है। पानी पी कर नीतीश कुमार को कोसना भारी पड़ रहा है। जेडीयू शांत होकर बैठी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंगने के स्टार रहे पवन सिंह का निर्दलीय मैदान में उतरना परेशानी का सबब है। हालांकि एनडीए की स्टार फौज एकजुट होने के दावे कर रही है। भाजपा का एक कार्यकर्ता आपको जिताने के लिए घर घर घुसेगा, आपको जिताने के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का पूरा फौज लगेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। दूसरा सवाल है, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी, ये इस चुनाव से तय होना है। सब दिख रहा है, जनता का प्यार जो रोड पे निकल के हमारे भैया, चाचा, माता, बहन, आजी, बाबा, दादा, दादी, यंग जनरेशन के हमारे जितने भाई हैं, इतनी गर्मी में, इतने तपती धूप में जो घर से बाहर निकल के रोड पे आके जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिला 2 दिन में, कल परसों हमने किया ना, तो जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूं सर। काराकाट लोकसभा की 6 विधानसभा में 5 पर आरजेडी और 1 पर लेफ्ट का कब्जा है। जातीय और राजनीतिक गुणागणित में इंडिया आगे दिखती है, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा पी के सामने खाता खोलने की चुनौती है। हालांकि भोजपुरी स्टार का स्टारडम किसी भी समीकरण की हवा को बिगाड़ सकता है। अमिताभ ओझा, काराकाट, न्यूज़ 24।